और आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग ई रिक्शा की सवारी हम लोग कर रहे हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि शहर में ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि आदमी से ज़्यादा ई रिक्शा हो गया है। ई रिक्शा ही रिक्शा है, पूरे शहर में जाम का कारण ई रिक्शा है। लेकिन ई रिक्शा जो है हाथ रिक्शा को या फिर जो मैनुअल रिक्शा है उसको रिप्लेस किया है, तो लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है या फिर शहर को नुकसान हुआ है, ये हम लोग सब जानेंगे आज। ई रिक्शा में हम लोग बैठे हैं तो देखिए कहीं भी ई रिक्शा चला जाता है, गांव-गांव में, शहर के अंदर किसी भी गली में, कूचे में चला जाता है। लेकिन जो पहले का रिक्शा होता था वो जाता था, बहुत टाइम टेकिंग था। और जो बड़े ऑटो होते हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं। इसमें क्या है कि महिलाएं जो हैं मोहल्ले की, घर की, वो घर से निकलती हैं, ई रिक्शा घर तक सामान लेके जाती हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और कहीं भी रुक जाता है, कहीं भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। और कंजेशन की अगर बात करें तो आप इंदरपुरी में मेन रोड में अगर जाएंगे तो ई रिक्शा की वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। आप देखते हैं कि एक साथ 20-20 रिक्शा है, लेकिन उसमें एक पैसेंजर है, 2 पैसेंजर है, तो वो तो है, एक बात है। लेकिन क्या ई रिक्शा के लिए एक अलग रूट निर्धारित नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि ई रिक्शा के लिए रूट बने? लोगों को कन्वीनियंट कितना है उस पर भी सोचना चाहिए। क्योंकि आप आज देखिए कि बस स्टैंड से अगर आप कोई 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो ई रिक्शा वाला 10 से 20 रुपया लेता है एक पैसेंजर का। लेकिन वही अगर रिक्शा में जाते हैं आप, जहाँ जिसमें 3 व्यक्ति बैठता है या फिर 2 व्यक्ति बैठता है, तो उसका भाड़ा जो है 50 से 100 रुपया हो जाता है और बहुत कम मिलता है, बहुत टाइम भी लगाता है। तो ई रिक्शा आने से ये है कि पब्लिक का जो है टाइम बचत हो रहा है। और आप देख सकते हैं फैमिली जो है किस तरह से आके सामान के साथ ई रिक्शा में आराम से बैठ के ट्रैवल करता है, तो एक कन्वीनियंट वो है। तो भैया ये आप कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? 2 साल से। 2 साल से। तो ये ई रिक्शा कहीं भी कोई भी मोहल्ला में चले जाते हैं? गली गली चला। तो देखिए हम लोग हजारीबाग के ट्रैफिक वाले एरिया में आ रहे हैं। तो भैया ई रिक्शा जो है हजारीबाग में कहाँ कहाँ बैन है, कहाँ कहाँ नहीं ले जाने दिया जाता आपको, वो बताइए ज़रा। एक डिस्ट्रिक्ट मोड़ के नहीं है, हाँ एक आनंदा चौक, एक हाँ झंडा चौक, एक हाँ। पेगोड़ा चौक। पैगोडा चौक, हाँ, यहाँ ये जन वहाँ पर नो एंट्री है। यहाँ पे नो एंट्री ई है। रिक्शा। तो वहाँ अगर कोई पैसेंजर जाना होता है, मान लिया पैगोडा चौक, कहाँ पे छोड़ते हैं फिर? तो हम लोग इधर से झील होके वापस से जिला +2 स्कूल होके इंदरपुरी से हाँ। वापस पेगोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ। और झंडा चौक वाले को तरफ से वापस हम लोग घूम के फिर इधर अपना इंदरपुरी कल्लू चौक होके लोसिन्ना से लोकसिन्ना होके जाते हैं। हाँ, घुमा के लेके तो जाते हैं। जो घुमा के जाते हैं तो चार्ज ज़्यादा लेते हैं? नहीं 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 नहीं, भाड़ा सवारी तो बोलता है कि इतना ही में हम आए, इतना ही में जाएंगे। अच्छा, तो भाड़ा जैसे मान लिया अगर कल्लू चौक से झंडा चौक जाएंगे तो कितना भाड़ा लेते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया एक पैसेंजर का? हाँ, एक पैसेंजर का 10 और रुपया। डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक कितना लेते हैं? 10 रुपया ही लेते हैं। 10 रुपया ही। हाँ, और बस स्टैंड तक? यहाँ कल्लू चौक से बस स्टैंड जाएंगे तो 20 रुपया लेते हैं। कल्लू चौक से बस स्टैंड जाएंगे तो 20 रुपया लेंगे? हाँ अच्छा, मतलब पैसेंजर आपका हर जगह का रहता है, कहीं भी जा सकता है? हाँ, इधर का पैसेंजर उधर से चला जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई रोड के बाहर अंदर जाना होगा, मान लीजिए रोड पे इंदरपुरी पे उतरा, उसका बोला मेरा घर अंदर है थोड़ा, उसको अगर ले जाएंगे तो उसमें क्या लगता है? तो उसको 10-20 बढ़ा के लेते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि इतना सा लगेज है, सामान है, तो हाँ। आपको पर्सनल जाना पड़ेगा, तो दूसरा सवारी नहीं बैठाते हैं। अच्छा। तो 2 सवारी या 3 सवारी का पैसा उसी से बोलना पड़ता है। अच्छा, तो 2-3 सवारी का पैसा एक्स्ट्रा देता है अंदर जाने के लिए? हाँ, लेकिन कन्वीनियंट बहुत होता है, पब्लिक घर तक पहुंच जाता है ना? घर तक ले जाना पड़ता है। तो देखिए हम लोग आ गए इंदरपुरी चौक पे, और आपको स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा आपको दिख जाएगा चलते हुए। और लोग बोलते हैं कि जाम का कारण है, लेकिन कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा हुआ है ई रिक्शा आने से। जितना भी ई रिक्शा है वहाँ पे आप एनी टाइम अवेलेबल है, रात हो दिन हो, सुबह 6 बजे से आपको ई रिक्शा मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि जब वो हाथ वाला रिक्शा था, मैनुअल रिक्शा था, तो वो मुश्किल होता है। लोग सामान लेके बैठते हैं आराम से बेफिक्र होके परिवार के साथ। स्कूल के बच्चे लोग जो हैं वो भी जाते हैं इसमें? हाँ, स्कूल का वही बच्चे जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं कि क्या होता है कि बस जो है थोड़ा चौक पे उतार देता है, तो ई रिक्शा से वो घर तक भी पहुंचते हैं, तो ये भी एक कन्वीनियंट हुआ है। तो ई रिक्शा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि रोड बहुत कंजेशन है, जाम इसके वजह से लगता है। और जिसके वजह से अगर हम लोग को ई रिक्शा अगर सुचारू रूप से चलाना है तो ई रिक्शा का वैल्यू इंपॉर्टेंस देखना पड़ेगा। और अभी आप देख सकते हैं दिवाली धनतेरस में किस तरह से बड़े बड़े सामान जो है वो ई रिक्शा में लोड करके ले जा रहे हैं। तो ये महत्व तो इसका बहुत बना है, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसको और सही करने के लिए रोड को चौड़ा करना ज़रूरी है। ई रिक्शा के लिए ट्रैक बनाना ज़रूरी है। अगर ये सब बन जाता है तो
ई रिक्शा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन का है गैप जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा और घर तक लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। तो ट्रैफिक कंजेशन रोड चौड़ा करके भी हटाया जा सकता है, लेकिन लोगों से बहुत बात होती है हमारी, तो वो बोलते हैं कि ई रिक्शा बहुत जाम कर देता है शहर में। आप देखते हैं कि एक साथ 20-20 रिक्शा जा रहा है, लेकिन उसमें एक ही पैसेंजर है, 2 पैसेंजर हैं, तो पैसेंजर हैं वो जाम लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए बैठ के कहीं भी घूम सकते हैं ई रिक्शा में, और टाइम थोड़ा आपका कम बचता है। टाइम मतलब कम लगता है कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पहले बस स्टैंड जाने में सोचना पड़ता था आदमी को, आपको बस पकड़ना है जल्दी, तो वो ई रिक्शा कम से कम टाइम पे पहुंचा देगा। हाथ वाला रिक्शा आधा घंटा ले लेता है, 45 मिनट कभी कभी ले लेता है, लेकिन ई रिक्शा जो है वो 10 मिनट में आपको पहुंचा देगा। तो ये सब फ़ायदा तो है ई रिक्शा आने से। और बस से भी आप आ रहे हैं तो ट्रॉली है, आपके पास बैग है, बड़े बड़े बैग हैं, वो बीच में जो जगह है उस जगह में आप आराम से रख सकते हैं। ये फ़ायदा इसका हुआ है। और जहाँ तक जाम की बात है तो वो लोगों को मिलकर या प्रशासन को मिलकर ये समझना पड़ेगा, ये एक निर्धारित तरह से रोड को चौड़ा करना पड़ेगा, जहाँ पे ई रिक्शा का ट्रैक बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर हो तो कन्वीनियंट हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि घर तक आपको पहुंचाता है। रिक्शे वाले जो हैं वो घर तक नहीं पहुंचाते हैं, छोड़ देंगे बीच में, या फिर घर तक जो पहुंचाएंगे अंदर जाएंगे तो वो उनको बहुत मेहनत भी लगता है और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चेंज तो किया है ई रिक्शा, जो रिप्लेस तो किया है बहुत आसानी से, और लोगों को कन्वीनियंट भी हुआ है। ज़रूरत है जाम को हटाने के लिए, कंजेशन को हटाने के लिए, तो उसके लिए कुछ अच्छा रोड बनाना पड़ेगा, सही से ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जो है ई रिक्शा चलेगा तो उसका जो महत्व और अच्छा से दिखने लगेगा। अभी भी तो है, अभी भी लोगों को काफ़ी आसानी है, घर से निकलते हैं ई रिक्शा में ढूंढते हैं, परिवार के साथ आराम से बैठ जाते हैं, 3 से 6 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं और बैठ के कहीं भी घूम सकते हैं। और ई रिक्शा के आने के बाद जो रोज़गार भी लोगों का बढ़ा है, रोज़गार भी लोगों को बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात हुई है कि आप देख सकते हैं, आप मतलब ई रिक्शा से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। कहीं भी आप जाएंगे शहर में आपको आगे पीछे ई रिक्शा देखने को मिल ही जाएगा। हम लोग जिस एरिया में आए थे झील से घूमते हुए, तो वो थोड़ा शांत इलाका था, लेकिन पूरी में जब हम गए तो वहाँ पे देखे कि बहुत सारा ई रिक्शा था। वहाँ से फिर झंडा चौक, पैगोडा चौक, आनंदा चौक में लोग जाते हैं जनरली और ऐसे करते हैं। तो आप ई रिक्शा चलाने के अलावा और भी कुछ काम करते हैं? नहीं, यही चलाते थे। अभी यही काम कर रहे हैं? हाँ। तो ये क्या इसका EMI में लिए हैं, कैसे लिए हैं? ये EMI में है। EMI में लिए हैं? हाँ। तो EMI पूरा कर दिए? नहीं, बाकी है, अभी 3 महीना और बाकी है। 29 महीना और बाकी है? 3 महीना और। 3 महीना और? हाँ। तो मतलब कितना महीना में कितना कमाई हो जाता है? 30-40 हज़ार रुपये कमाई होता है? नहीं हो पाता है। एक दिन में 600, 500, 700 ऐसा। 600, 500 और 700 ऐसा हो जाता है। हाँ। त्यौहार में थोड़ा ज़्यादा लोग आते होंगे, ज़्यादा कमाते होंगे, है ना? हाँ। तो देखिए महीना में, हफ्ता में 500-600 रुपया, 700 रुपया कमाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि चार्ज खत्म हुआ फिर से चार्ज करके मार्केट में उतरे, ऐसा हुआ है? हाँ, जैसे खाना खाने गए 1 घंटा तो उस समय चार्ज में लगा देते हैं। अच्छा, 1 घंटा खाना खाने गए उसमें चार्ज में लगा दिए। हाँ। और फिर से आ गए। और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं क्या कभी? हाँ, जाते हैं, उधर भी जाते हैं? इधर का सवारी मिल गया उधर चला जाते हैं। अच्छा, जहाँ मिला मतलब हजारीबाग में पूरा? पूरा कितना किलोमीटर का रेंज में जाते हैं? हम लोग कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तक। 50 किलोमीटर? हाँ। तो बरही भी चल जाते हैं क्या? हाँ, बारे भी जाते हैं, जाना आना हो तो 30-60 किलोमीटर हुआ। तो उसमें तो पूरा बैटरी आपका चला जाएगा। फिर उतना भाड़ा मिल ही जाएगा तो हम लोग को क्या बैटरी से मतलब। अच्छा, मतलब देखिए कि ब्लॉक भी लोग जा रहे हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक भी लोग जा रहे हैं। पद्मा भी जाते होंगे तब? पद्मा, इटखोरी, बहुत सारे सब जाते हैं। पद्मा इटखोरी भी जाते हैं? हाँ। और उसका भाड़ा कितना लेते हैं आप लोग? देखिए वो तो रिजर्व, लंबा सफर के लिए रिजर्व करना पड़ेगा आपको। रिजर्व करना पड़ेगा? हाँ। तो रिजर्व करने का फिर भी चार्ज कितना रहता होगा? उधर वो जाएंगे इटखोरी तो 400-500 लगेगा आपको, घर तक ले छोड़ेंगे। अच्छा, एकदम घर तक छोड़ देंगे? हाँ, एकदम घर तक ले छोड़ देंगे। तो देखिए 3-4 लोग हैं, अगर बैठ के जा रहे हैं सामान के साथ, इटखोरी, बरही, पद्मा भी अगर जा रहे हैं तो ई रिक्शा चला जाता है। तो इतना पावर है ई रिक्शा में कि हर जगह आपको पहुंचाता है। और एक हज़ारीबाग से निकलते हैं तो आप ब्लॉक में भी पहुंचाता है, गांव-गांव में भी पहुंचाता है। तो ये एक बहुत फ़ायदा हुआ है ई रिक्शा आने के बाद। पहले क्या था कि रिक्शा था तो रिक्शा शहर में ही घूम पाते थे, दूसरे ब्लॉक्स में नहीं जा पाते थे। कुछ पिलावल के या कटकम सांडी के एरिया के लोग, बड़का गाँव के पहले के एरिया के लोग, वो ई रिक्शा में नहीं बैठ पाते होंगे या वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है रिक्शा, वो बस का इंतज़ार करते हैं। तो कुछ लोग बस का इंतज़ार नहीं करते होंगे, बस टाइमिंग से चलती है। और
इसको रिप्लेस किया ई रिक्शा ने, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा है ई रिक्शा से। नुकसान सिर्फ यही है कि थोड़ा बहुत जाम लग रहा है। अब उस जाम को देखना पड़ेगा, प्रशासन मिल के सॉल्व करेगी और जो अलग अलग रूट बनाया जाए। तो ई रिक्शा काफ़ी महत्वपूर्ण है, शहर में लोगों को, परिवार को काफ़ी हेल्प करता है और यही फ़ायदा हुआ है ई रिक्शा आने से। अब देखिए क्या होता है। शहर में हज़ारीबाग में हम लोग ई रिक्शा का ट्रैवल कर रहे थे, आपको घुमा के देख रहे थे और सच में कितना आसान हो गया ई रिक्शा आने के बाद, वो देखना चाह रहे थे। और दूसरा जो इसका पहलू है कि किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, तो एक गुड चीज़ यही है कि घर तक पहुंचाएगा आपको, और दूसरा चीज़ है कि जाम वाला सिस्टम है कि ई रिक्शा थोड़ा स्लो चलता है तो जाम थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग ई रिक्शा का ट्रैवल कर रहे थे हज़ारीबाग में। और यही है ई रिक्शा। देखिए हम लोग निर्मल महतो पार्क तक पहुंच गए हैं और यहीं से शुरू किया था हम लोगों ने जर्नी। झील होते हुए, इंद्रपुरी होते हुए एक रास्ता लिया था और टाइम भी काफ़ी कम लगा है। लेकिन अभी देखिए रिक्शा से अभी जाते हैं तो शायद यहाँ से इंद्रपुरी चौक ही पहुँचते हैं यहाँ पे। तो यही सब है, बस रोक दीजिए हाँ यहाँ पे। तो यही इन्हीं के ई रिक्शा में हम लोग आज ट्रैवल कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मेहता। अजय कुमार मेहता। अजय कुमार जी 2 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं और आने के बाद रोज़गार तो सच में बढ़ा ही बढ़ा है। और फ़ायदे जो बता रहे थे ये क्या ई रिक्शा का फ़ायदा है, वो हम लोगों ने आज देखा।